कोरोना वायरस संक्रमण से निपटने के लिए लागू लॉकडाउन की अवधि 31 मई तक बढ़ा दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार 17 मई शाम को ये जानकारी दी। एनडीएमए ने कहा कि कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया है। देश की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ भारत सरकार, राज्य सरकार और राज्य प्रशासन को लॉकडाउन बढ़ाने का निर्देश देते हुए कहा गया है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन को बढ़ाने की जरूरत है। वहीं गृह मंत्रालय ने भारत सरकार के मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत प्रशासन के लिए कोरोना वायरस के नियंत्रण के लिए उपायों पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस निर्देश के अनुसार अभी देश में घरेलू हवाई एम्बुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी। मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, सिनेमा हॉल, मॉल, तरणताल, स्विमिंग पूल, जिम सब 31 मई तक बंद रहेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना, धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे। गृह मंत्रालय ने अंतर्राज्यीय बसों के साथ ही जोन तय करने का अधिकार राज्यों को दे दिया गया है। कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान अब राज्यों की परस्पर सहमति से अंतर्राज्यीय वाहन, यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने अपने यहाँ कोरोना संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन ही अपने यहाँ रेड और ऑरेंज जोन में निषिद्ध बफर जोन चिन्हित करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में ही स्पष्ट कर दिया था कि देश में 18 तारीख से पूर्णबंदी का चौथा चरण शुरू हो जाएगा और ये पूरी तरह से नए रंग रूप वाला होगा। हालांकि उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा था कि इस चरण में किस चीज में और कितनी छूट दी जाएगी। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत देश भर में 25 मार्च से पूर्णबंदी लागू है। इसके बंदी के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। पहला चरण 25 मार्च से 14 अप्रैल, दूसरा 15 अप्रैल से 3 मई और तीसरा चरण 4 मई से 17 मई तक था। आपको बता दें कि पहले चरण में केंद्र सरकार ने केवल आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर लगभग ज्यादातर गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध कर दिया था। सार्वजनिक परिवहन भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। दूसरे चरण में कुछ ढील देते हुए जरूरी सामान की आपूर्ति के साथ साथ गैर जरूरी सामान की आपूर्ति को भी शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी। इसी के अनुरूप ट्रकों आदि को एक से दूसरे राज्य में जाने की ढील भी दी गई थी। तीसरे चरण में पूरे देश को संक्रमण की स्थिति के आधार पर 3 चरणों रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया था। रेड जोन को भी कंटेनमेंट और गैर कंटेनमेंट क्षेत्रों में बांटा गया था। आपको बता दें, भारत में विदेशी नागरिकों सहित कोरोना महामारी से संक्रमित होने वालों की संख्या रविवार 17 मई को बढ़कर 90,927 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने रविवार सुबह जारी आंकड़ों में कहा कि देश में कोविड-19 संक्रमण के चलते 2,872 मौतें हुई हैं और वर्तमान में कुल 53,946 व्यक्ति महामारी से संक्रमित हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 4,987 नए मामले सामने आए, जबकि 120 लोगों की इस वायरस की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं कोरोना से संक्रमित 3,956 लोगों के स्वस्थ होने के साथ ऐसे लोगों की संख्या 34,109 पर पहुंच गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस का प्रकोप देश के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है। कोविड-19 से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित महाराष्ट्र में अब तक 1135 मौतें हुई हैं, जबकि मध्य प्रदेश में 243 लोगों को इस वायरस ने ले लिया। वहीं गुजरात में संक्रमण के चलते 625 और दिल्ली में 129 लोगों की जान गई। कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक मामले 30,706 महाराष्ट्र से आए हैं। इसके बाद 10,988 मामलों के साथ गुजरात दूसरे नंबर पर, जबकि 10,585 मामलों के साथ तमिलनाडु तीसरे और 9,333 केस के साथ दिल्ली चौथे स्थान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।